लिक्विड क्रिस्टल का फोर्थ टाइप जो है वो है आपका मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल, मिश्रित द्रव क्रिस्टल। देखिए मिश्रित द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं? मिश्रित द्रव क्रिस्टल जो होते हैं ये भी कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल की भांति ही दोनों प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। जिस प्रकार से कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है वो स्मैक्टिक प्रॉपर्टी भी दर्शाते हैं और न्यूमैक्टिक प्रॉपर्टी भी दर्शाते हैं, उसी प्रकार से मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल जो है ये दोनों प्रॉपर्टी दर्शाएंगे, स्मैक्टिक और न्यूमैक्टिक। लेकिन मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल जो है इसमें कब ये स्मैक्टिक प्रॉपर्टी शो करेंगे और कब न्यूमैक्टिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, यह जो मान है ये तापमान पे निर्भर करता है, टेम्परेचर के मान पर निर्भर करता है। अलग अलग जो टेम्परेचर हैं उन पर इनकी प्रकृति जो है वो अलग अलग पाई। इस प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं क्या कहते हैं? मिश्रित लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। देखिए मिश्रित लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं इसमें हम 3 टेम्परेचर लेते हैं। 3 टेम्परेचर यहाँ पे यूज लिए जाते हैं। एक 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एक 83 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे मिश्रित लिक्विड जो क्रिस्टल होंगे में 3 टेम्परेचर हम यहाँ पे यूज करेंगे, 72 डिग्री सेंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड और 83 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इनकी जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। मैंने आपको बताया कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इस पर कोई भी सॉलिड जो होगा, जैसे कोलेस्ट्रिक बेंजोएट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और कोलेस्ट्रिक बेंजोएट को यदि हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो सबसे पहले स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल का यहाँ से फॉर्मेशन होगा। लेकिन यदि हम कोलेस्ट्रिक बेंजोएट जो है सॉलिड जो है इसको हम 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो ये स्मैक्टिक में ना कन्वर्ट होकर कन्वर्ट हो जाता है न्यूमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल में। न्यूमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और यदि हम ठोस जो है इसको 83 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं तो 83 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये सॉलिड जो है ये प्योर लिक्विड का यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, प्योर लिक्विड। तो यहाँ पे मिश्रित द्रव क्रिस्टल जो है इसमें आपको 10 टेम्परेचर ध्यान रखने हैं, 72 डिग्री सेंटीग्रेड, 78 डिग्री सेंटीग्रेड और 83 डिग्री सेंटीग्रेड। इन तापमानों पर इसका जो नेचर होता है ठोस पदार्थ का वो अलग अलग होता है। इस प्रकार के जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो हम क्या कहते हैं? लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। देखिए जैसे इसको हम इस प्रकार से समझा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी एक ठोस पदार्थ लिया, एक ठोस पदार्थ हमने लिया, ठोस पदार्थ, और ठोस पदार्थ जो है इसके रूप में हम यहाँ पे कोलेस्ट्रिक बेंजोएट का यूज कर रहे हैं। कोलेस्ट्रिक बेंजोएट यहाँ पे ठोस पदार्थ है। इस कोलेस्ट्रिक बेंजोएट को हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ से हमें कोलेस्ट्रिक बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा। और कोलेस्ट्रिक बेंजोएट जो यहाँ पे बना है इसकी स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल का टाइप होगा, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। और स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल का टाइप होने का मतलब ये है कि इसमें जो अणु होंगे समानांतर होंगे, परतों का फॉर्मेशन होगा, परतें जो हैं आपस में फिसलेंगी और यहाँ से न्यूटोनियन मोशन नहीं पाया जाएगा, अर्थात पानी की तरह प्रवाह की जो प्रवृत्ति है पाई जाएगी। लेकिन यदि हम यहाँ पे तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना देकर कोलेस्ट्रिक बेंजोएट ठोस को यहाँ पे हम 78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ से कोलेस्ट्रिक बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। और बनने वाला कोलेस्ट्रिक बेंजोएट जो होगा ये इसकी न्यूमैक्टिक स्टेज होगी। तो कौन सा क्रिस्टल होगा? न्यूमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल होगा। और यदि हम ठोस जो पदार्थ है कोलेस्ट्रिक बेंजोएट इसको हम 83 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ से हमें कोलेस्ट्रिक बेंजोएट का फॉर्मेशन होगा। और बनने वाला जो कोलेस्ट्रिक बेंजोएट होगा वो क्या होगा? प्योर लिक्विड होगा, शुद्ध द्रव होगा। इस प्रकार से आप मिश्रित लिक्विड जो क्रिस्टल है इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिश्रित लिक्विड क्रिस्टल इस प्रकार के लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जिनमें स्मैक्टिक और न्यूमैक्टिक दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है। कब स्मैक्टिक होगा और कब न्यूमैक्टिक होगा यह
जो है ये तापमान पे निर्भर करता है। अलग-अलग तापमान पर इनकी प्रकृति अलग-अलग होती है। 72 डिग्री पर कोलेस्टिक बेंजोएट जो है स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये न्यूमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है और 83 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये प्योर लिक्विड का फॉर्मेशन करता है। तो लिक्विड क्रिस्टल जो है ये 4 प्रकार के बताए थे। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, न्यूमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल और मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल, इनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब इसके बाद में देखिए लिक्विड क्रिस्टल जो होता है, द्रव क्रिस्टल जो होते हैं, इनका उपयोग हम कहाँ-कहाँ करते हैं। तो द्रव क्रिस्टलों का जो उपयोग है वो आपको ये ध्यान रखना है। द्रव क्रिस्टलों का सबसे पहला जो उपयोग है वो आप इसमें बता सकते हैं। आपको पता है कि स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल जो हैं, इनमें परतीय संरचना पाई जाती है और परतीय संरचना पाई जाने के कारण इनका जो नेचर होता है वो स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो फर्स्ट द्रव क्रिस्टल का जो उपयोग होगा वो क्या होगा? यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल के हम यूज पढ़ रहे हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल का फर्स्ट यूज जो है वो क्या होगा? आपको पता है स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो है, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो है, इनकी संरचना जो है वो परतदार होती है, क्योंकि इसमें अणु जो है एक दूसरे के समानांतर पाए जाते हैं, पैरेलल पाए जाते हैं और समानांतर पाए जाने के कारण रचना परतदार होती है। और परतें जो हैं ये आपस में एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। इसलिए स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं इनका उपयोग जो है हम स्नेहक के रूप में करते हैं। तो फर्स्ट उपयोग आपको ध्यान रखना है, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो है में परतीय संरचना पाई जाती है। परतीय संरचना जो है ये आपस में एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसलिए इनका जो उपयोग है वो कहाँ पे करते हैं? स्नेहक के रूप में करते हैं। दूसरा देखिए नंबर 2, न्यूमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो है, न्यूमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, न्यूमैक्टिक जो लिक्विड क्रिस्टल हैं इनकी प्रकृति जो होती है वो विषमदैशिक, इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? प्रबल विषमदैशिक होती है और इनकी प्रवृत्ति प्रबल विषमदैशिक होने के कारण न्यूमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं इनका यूज हम कहाँ-कहाँ करते हैं? कैलकुलेटर में करते हैं, डिजिटल घड़ियों में करते हैं। का यूज जो है हम कहाँ-कहाँ करते हैं? कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ियाँ, पीएच मीटर, पेट्रोल और डीजल भरने के जो अप्रेंटिस होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में 1 मिनट, ये 2 यूज इसके होगी। थर्ड जो है इसका टाइप था आपका कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल और कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल जो है इन क्या करती, सर्पिलाकार होती है और सर्पिलाकार होने के कारण इसकी आकृति जो होती है इसके मध्य में छोटे-छोटे स्पेस पाए जाते हैं और स्पेस पाए जाने के कारण यहाँ पे हम जैसे ही टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर का वैल्यू इंक्रीज करने पर इनका परिमाण जो है वो कम हो जाता है। ये अलग-अलग तरंगदैर्ध्य और रंग की विकिरण यहाँ पे उत्सर्जित करती है। तो इनका जो उपयोग है वो हम थर्मोग्राफी में करते हैं। थर्मोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। लिक्विड क्रिस्टलों का जो 4 उपयोग है वो आपको ये बताना है कि द्रव गैस क्रिस्टलोग्राफी जो होती है, द्रव गैस क्रिस्टलोग्राफी में भी द्रव क्रिस्टल का यूज किया जाता है।
और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो यूज है हम थर्मोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज आपको ये ध्यान रखना है कि भोजन के रूप में जब हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले मेसोमॉर्फिक स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। और मेसोमॉर्फिक स्टेट क्या होती है? जब हम किसी सॉलिड को, ठोस पदार्थ को टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं तो ठोस पदार्थ जो है वो अर्ध ठोस का निर्माण कर लेता है। और अर्ध ठोस जो होता है वो उसकी अविरल अवस्था, अपारदर्शी अवस्था, मध्यवर्ती अवस्था या मेसोमॉर्फिक अवस्था कहलाती है। तो द्रव क्रिस्टलों के ये यूज थे। द्रव क्रिस्टलों के यूज में आप बता सकते हैं स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टलों का उपयोग जो है वो स्नेहक के रूप में करते हैं। इनकी प्रवृत्ति जो होती है परतीय होती है। न्यूमैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो हैं ये विषमदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। विषमदैशिक प्रवृत्ति के होने के कारण इनका उपयोग हम डिजिटल घड़ियां, कैलकुलेटर, पीएच मीटर आदि में कर सकते हैं। कोलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल जो है इनका उपयोग थर्मोग्राफी में करते हैं। द्रव क्रिस्टलों का महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो थर्मोग्राफी में किया जाता है। और द्रव गैस क्रिस्टलोग्राफी जो है उसमें भी हम द्रव क्रिस्टलों का यूज करते हैं। और भोजन के रूप में ग्रहण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि करते हैं। वो सबसे पहले कौन से स्टेट? मेसोमॉर्फिक